नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद जज़ल्लाहु अना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु जज़ल्लाहु अना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्ताग़ीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्ताग़ीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और आप सब लोगों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज फिर एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। इसका टाइटल जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेंज लगेगा, दूसरे टॉपिक्स की तरह, दूसरे टाइटल्स की तरह, कि असल शरीक हयात क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान फरमाते हैं कि ऐ इंसान, हमने तुम्हें जो है मट्टी से बनाया, उसके बाद तुम्हें फिर जाने वाहिद से जो है वो दो किया, फिर तुम्हें उसके बाद जो नस्ल इंसानी तुम्हारी चला दी और तुम में से तुम्हारी ही जिन्स की जो है औरतें जो है वो पैदा की, जिनसे तुम सुकून हासिल करते हो और जो तुम्हारे लिए रहमत और मोहब्बत हैं। किसी भी अज़वाजी ज़िंदगी का जो पिलर है, जो सतून है, वो तीन चीज़ों के ऊपर बेस करता है: सुकून, रहमत और मोहब्बत। अगर एक शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर ये तीन चीज़ें नहीं हैं तो वो अज़वाजी ज़िंदगी जो है तलही का शिकार रहती है, बेचैनी और बेसुकूनी का शिकार हो जाता है इंसान। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर ऑटोमेटिकली उसका रब से जो है वो कनेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो इवल फोर्सेस जो हैं वो डेरा कर लेती हैं, उसकी सोच के अंदर बसेरा कर लेती हैं और जादू और इस तरह की अमलियात और इस तरह की बातें और वहम, वसवसा, शक, शुबा, बदगुमानियाँ, ये सारी जगह ले लेती हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं सुभान तआला कि जादू के ज़रिए मियाँ बीवी जैसे नाजुक रिश्ते के अंदर भी दरार पैदा कर दी जाती है, दूरी पैदा कर दी जाती है। और साथ में ये भी फरमा दिया कि जादू तब तक असर नहीं करता जब तक रब ना चाहे। अब जो कहने वाली बात आपसे है वो ये है कि दुनियावी शरीक हयात जो है उसके अंदर अगर सुकून है, अगर मोहब्बत है और अगर रहमत है तो वो आपका शरीक हयात है, चाहे वो मर्द की सूरत में है चाहे वो औरत की सूरत में है। अगर एक मर्द जो है वो अपनी बीवी के लिए सुकून का बायस नहीं है, रहमत और मोहब्बत का बायस नहीं है, तो वो अच्छा शरीक नहीं है उसका। और अगर एक बीवी जो है जिसके बारे में रब ने कहा कि तुम्हारी जिन्स में से तुम्हारी बीवियां पैदा कर दी जो जिनसे तुम सुकून हासिल करो, तस्कीन हासिल करो, उसमें जहन का सुकून और जिस्म की मोहब्बत, प्यार और रहमत, जज्बा, ये तीन चीज़ें आपने तो पढ़ी होंगी, बेशुमार मरतबा सुनी भी होंगी सब कुछ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सुकून क्या है, रहमत क्या है और मोहब्बत क्या है। सुकून, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब एक मियाँ या बीवी हैं, वो एक दूसरे का हिस्सा हैं, गाड़ी के पहिए हैं। अब अगर उनके दरमियान में ज़हनी हम आहंगी नहीं है, हर वक़्त की तू तकरार, हर वक़्त का गिला शिकवा, हर वक़्त की छोटी छोटी बातों पे चपकलश, वो उनके दरमियान एक गैप पैदा कर देती है। सुकून गारत हो जाता है। मर्द है तो घर से बाहर फरार हासिल करता है,
अपने सुकून को तलाश करता है मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में। औरत है तो वो अपने आप को फ़न के ऊपर, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ गीबत, चुगली, गॉसिप्स की सूरत में वो सारी बातें करती है। अब हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। शादीशुदा ज़िंदगी जो है ये हर एक का अलग अलग मेवा है। कोई इसके ऊपर एक आप कह लें कि ऐसा नहीं यूनिवर्सल सा कोई लॉ नहीं अप्लाई होता, मानसवाई 2-3 चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग, ज़हनी हमांगी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार का जज्बा, और एक दूसरे के ऊपर जज्बा रहम। जब तक इंसान जवान होता है और उसका मामलात दुरुस्त होते हैं तो उसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, तो उन दोनों के साथ जो जज्बा होता है वो जिस्म का, वो प्यार की सूरत में वो इजहार के तौर पर चलता है, और फिर ये सुकून का बायस भी बनता है, जिस्मानी सुकून का, और यही जहन को भी सुकून देता है। और यहाँ पर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ उस मुआद्दत के अंदर जो रब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रहमत और मोहब्बत, मुआद्दा, उसके अंदर जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो एक दूसरे के साथ वो मोहब्बत और प्यार के साथ, एक दूसरे की कशिश के अंदर, एक दूसरे की अट्रैक्शन के अंदर वो अपनी मामलाती ज़िंदगी चलाते हैं। उसमें अगर कुछ कमी बेशी उस औरत की तरफ से है तो शौहर उसके साथ कोऑपरेट करता है, और अगर कुछ कमी जो है शौहर की तरफ से है तो औरत कोऑपरेट करती है। ज़्यादातर औरत जो है वो कोऑपरेट करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करती है और उसके साथ समझौता करती है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जो है बच्चियों को यही तालीम दी जाती है जो शरीफ घराने हैं कि अपने शौहर की ताबेदार होना है, उसके फरमाबरदार होना है, उसके घर वालों के साथ भी हुस्न सलूक करना है, उसके साथ भी हुस्न सलूक करना है। तो एक अनकॉन्शियसली उसके अंदर ये चीज़ पेस्ट होती है। बाकी आगे जो मामलात होते हैं जब वो उसके साथ जाती है, उसके साथ होता है, तो सारा मामला चलना शुरू हो जाता है। अब दूसरी बात जो है वो हो गई कि अब जो सुकून भी मैंने बता दिया, प्यार भी मैंने बता दिया, 2 पिलर तो कायम हो गए। अब रहमत, रहम करने का जज्बा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, एक सहाबी थे तो वो तशरीफ़ फरमा थे आपकी बारगाह में, और किसी मामले के ऊपर जो है कोई बात होती है कि बद्दू एक अराबी ने कोई बात की आपसे कि नबी के पास तो मोजज़ात होते हैं, तो आप मुझे अभी, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप मुझे कुछ दिखाएं, कुछ बताएं। आपने क्या जानना चाहता है, क्या देखना चाहता है? कुछ ऐसा कि जिससे मैं मानूं कि आप अल्लाह के नबी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा उस दरख्त से कहो कि तुम्हें अल्लाह का नबी बुला रहा है। इतना सुनना था कि वो दरख्त जड़ों से निकला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया, सलाम अर्ज़ किया। उसके बाद आपने उसको वापस जाने के लिए कहा और वापस अपनी जगह पे जाके तन गया। वो देखकर बहुत हैरान हुआ और मुबल्लिग़ इस्लाम भी हो गया। तो सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आप पर कितना मेहरबान है, क्या मैं आपको इस मोजज़े के ऊपर आपके सामने सजदा कर सकता हूँ? क्या आप इतने जो हैं वो ऊंचे मकाम पे हैं? आपने रोक दिया, आपने कहा नहीं, अगर तुम सजदा रबूबियत करोगे तो ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा रवा नहीं है रबूबियत का। और अगर तुम सजदा ताज़ीम करोगे तो सजदा ताज़ीम ख़त्म कर दिया गया है, मेरे रब ने उसको सजदा ताज़ीम को ख़त्म कर दिया है। हाँ, अगर सजदा ताज़ीम होता तो मैं औरतों से कहता कि अपने शौहरों को सजदा करें, क्योंकि वो उनके मजाजी खुदा हैं। अब जिस तरह से खुदा से आप अपनी हर बात करते हैं, अपनी हर मांग उससे लेते हैं, हर चीज़ उससे मांगते हैं, ऐसे ही एक शौहर अगर बीवी ताबेदार है तो अपनी हर एक ज़रूरत के लिए अपने शौहर से रजू करती है। अब उसके अंदर शौहर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसके हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं उसको पूरे अदा करे, जो उसका हक़ है, जो उसका नान निफ़का है
उसको दे, उसकी ख्वाहिशात की तकमील करे। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ जो ख़वातीन को भी ये बात जाननी चाहिए कि रब से जब हम मांगते हैं तो कभी रब हमें फ़ौरन अता कर देता है, कभी हमें रोक देता है, कभी उसका बदल दे देता है, और कभी हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन उसको आइंदा के लिए, अगली ज़िंदगी के लिए महफूज कर ले जाता है। तो ये जो मजाज में आपके सामने है, वो भी अगर आपके साथ मुखलस है और उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीक़ों के ऊपर अमल की जो वो समझ है, तो वो भी आपको कभी भी आपकी ख्वाहिश को छोड़ेगा नहीं, पूरा करेगा। लेकिन जब आप उसकी गर्दन पर अंगूठा रख कर उस बात को करवाने की कोशिश करोगे तो फिर मुंतशिर हो जाएगा, शेकिंग हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब 3 सुकून मैंने बता दिए, सुकून, रहमत और मोहब्बत। जब 3 सुकून, 3 सतून बन गए, ये 3 पिलर आपके अज़वाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। अब इसी को ज़हन में रखिए तो मैं अपने असल टॉपिक के ऊपर, टाइटल के ऊपर आ जाता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसान, तू कुछ भी नहीं था। इंसान के ऊपर एक ऐसा वक्त गुजरा है कि जब वो कुछ भी काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। वो कब? जब वो एक मिट्टी का जो है एक पुतला था, उसके अंदर जान नहीं थी। फिर रब ताला की ज़ात जब उसके अंदर अपनी जान फौंकी और उसका अपना खलीफा बनाया, नाइब बना दिया अपना, तो उसका मकाम बन गया, मर्तबा उसको मिल गया। अब पूरा कुरान जो है वो तमाम किस्म की खूबियों के साथ हमारे सामने है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर 40 साल अल्लाह ने हमारे सामने पेश की, और फिर कुरान को रब लेकर आया। जब कलाम आया तो कहा कि ये कलाम अल्लाह है, और कुरान में है ये कौले रसूल है। कुरान जो है ये कलाम अल्लाह का है, और कौल किसका है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो कलाम अल्लाह का हुआ, कौल अल्फाज जो है किसके हुए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तज़किया करने वाला रब, कबूल करने वाला रब, तज़किया करवाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा निज़ाम चला दिया है कि हर काम के अंदर रब ने कहा कि मुझे शामिल करो। मिसाल देता हूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 70 हरम थे। एक रोज़ उन्होंने इरादा किया कि मैं 70 अपनी जो बेगमात हैं उनके पास जाऊँगा और 70 अल्लाह बेटे मुझे अता करेगा, उन 70 बेटों को मैं अल्लाह की दीन की खिदमत के लिए लगाऊँगा। जज्बा सही था, सोच सही थी, इंशाअल्लाह नहीं कहा। सिर्फ एक खातून हामला हुई और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो एक गोश्त का लोथड़ा था, उसका सर मुंह कुछ भी नहीं था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कभी कभी मैं देता हूँ तो पूरा, कभी कभी देता हूँ कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि भाई ताला ये क्या? क्या सुलेमान, इरादा तेरा अच्छा था, नीयत तेरी अच्छी थी, लेकिन मुझे शामिल नहीं किया, मुझे शामिल नहीं किया, मुझे शरीक नहीं बनाया। अब यही है। तो सुलेमान ने दुआ की कि बारी ताला फिर मुझे ऐसी हुक्मरानी अता कर दे जो तूने कभी किसी को ना दी हो। तो फिर उनको हवाओं के ऊपर, जन्नात, सरकश के ऊपर हुक्मरानी दे दी गई। अब रब ताला की ज़ात ने यही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही। जब एक सवाल किया गया आपसे तो आपने कहा मैं कल तुम्हें बताऊंगा इसका जवाब, तो इंशाल्लाह नहीं कहा। अल्लाह ने फौरी तौर पर तस्दीक कर दी। मोहब्बत देखिए ना कैसी मोहब्बत है। वहाँ पर वो सारा सीक्वेंस हिला दिया और यहाँ पर फौरी तौर पर इस्लाह कर दी कि ए मेरे हबीब, इंशाल्लाह नहीं कहा आपने, मुझे शामिल नहीं किया। आइंदा जब भी आप कोई काम करने का इरादा करें तो इंशाल्लाह कहें, मुझे शामिल कीजिए उसमें। अल्लाह अकबर। ये मोहब्बत होती है, ये इश्क है, ये है एक दूसरे के साथ जम होना, एक दूसरे के साथ जज्ब हो जाना। बता दिया, तस्दीक कर दी,
तो आज के दौर में अगर मेरे और आपके पास इस्लाह करने के लिए कोई मौजूद है तो उसकी कदर कीजिए। यकीन करें, मैं अपने जो बच्चे हैं, जूनियर्स, मेरे पास जो लड़के सारे आते हैं, जो मेरे पास बैठते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा अदब करते हैं, मैं उनसे ये बात कहता हूँ और बच्चियों से भी ये बात कहता हूँ कि देखो, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें इस तरह से जाकर सीखने की इजाज़त नहीं थी, इतना विजन ब्रॉड नहीं था। लेकिन आज आप लोगों के पास बहुत कुछ है, मैं आपके पास हूँ। आपको कोई सवाल अंदर पैदा होता है तो मुझसे पूछिए, मैं कुरान से पूछूंगा, हदीस से पूछूंगा, सुन्नत सीरत से पूछूंगा और आपको बताऊंगा। जहाँ पर कन्फ्लिक्ट है मुझसे शेयर कीजिए, मैं वो कन्फ्लिक्ट दूर करूंगा, आपका कोशिश करूंगा, रब की मेहरबानी से वो दूर होगा। तो अगर आप ऐसे ही रहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं पता, तो ये लेम एक्सक्यूज होगा, क़यामत के रोज़ रब इसको नहीं मानेगा। कुरान आ गया, हदीस आ गई, सुन्नत आ गई, सीरत आ गई, हयात तैयबा आ गया और उसके बाद हयात सहाबा आ गई, सालिहीन, ज़ाकिरीन, आबिदीन, बुजुर्गान दीन, सबके अक़वाल आ गए, उनकी ज़िंदगी के मामलात आ गए। फिर उसके बाद भी अगर आप कहें कि हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं आया, इल्म नहीं आया, तो गलत है। शॉर्टकट्स में मत जाइए। ये मोबाइल के ऊपर के जो भी ध्यान हैं, जो भी अकायद हैं, जो भी सोचें हैं, इनको फॉलो अप करने से पहले तस्दीक कर लिया करें, क्योंकि कुरान का फैसला जब कासत तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो तस्दीक कर लिया करो। ऐसा ना हो लाइल्मी में तुम या अधूरे इल्म से तुम किसी को नुकसान पहुंचा बैठो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मुझे शामिल कीजिए, इंशाअल्लाह कहिए। हमने अपने बच्चों को थैंक यू, सी यू, बाय, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये चीज़ें तो बड़ी जल्दी सिखा देते हैं। कभी हमने अपने बच्चों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, जज़ाकल्लाह, कभी ये बताया? अस्तग़फिरुल्लाह, कभी ये समझाया? आप कहते बच्चे बड़े होकर सीख जाएंगे? नहीं, ख़वातीन और हज़रात, नहीं सीखेंगे। उनके पास टाइम नहीं है, इस स्क्रॉलिंग करने से हटकर कुछ भी नहीं है। अब तो अब कोविड की वजह से सारा कुछ ही, अब वो मुझे मेरी बेटी बता रही थी कि बाबा हमारी क्लास में तकरीबन 70 to 80% जो बच्ची हैं उनको ग्लासेस लगी हैं, स्पेक्टिकल्स लग गए हैं, इन्हीं कोविड के ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से। अब प्रॉब्लम इज दिस कि 1 घंटे की क्लास से कुछ नहीं होता। ऐसा इशू नहीं है कि वो 1 घंटा जो अगर क्लास ले रही हैं या 2 घंटे की क्लास ऑनलाइन ले रही हैं, नो इशू। प्रॉब्लम इज दिस कि वो उसके बाद भी ऑनलाइन ही रहती हैं, उसके बाद भी उनके हाथ में मोबाइल ही रहता है, टैब ही रहता है, कंप्यूटर ही ऑन होता है। पेरेंट्स उनको मना नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस खत्म, सैंक्शंस खत्म, हट गई सैंक्शंस। आप हर वक्त चिपकू होके तो नहीं बैठ सकते, आपके पास अपना काका है, उसके साथ खेलना है आपने, मोबाइल आपका माजरत के साथ। तो आपको नहीं पता कि वो क्या देख रही हैं, आपको नहीं पता वो क्या इंफॉर्मेशन ले रही हैं। और अल-अमानुल हफीज़, अल-अमानुल हफीज़, अल्लाह माफ़ करे, मेरा शोबा चूँकि तिब के साथ है, मेडिकल के साथ है, तो इसलिए मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि ऐसे आप समझ लीजिए आसान और शुगर कोटेड बात में ये समझ लीजिए कि दरख्त उगने से पहले ही बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। आगे आने वाली जनरेशन क्या होगी, किन के सर के ऊपर हम अपने आप को लाद रहे हैं? कुछ रेमेडी है आपके पास इसकी? कुछ भी नहीं है। इस्तिग़फ़ार करिए, अल्लाह से मांगिए और हर काम में अल्लाह को शामिल कीजिए। असल शरीक हयात अल्लाह है, जिंदगी का शरीक जो है, आपके साथ जो शराकत कर रहा है वो अल्लाह है। जब अल्लाह आपके हर काम के अंदर शामिल हो जाएगा, इंशाअल्लाह जब कहना शुरू कर देंगे, माशाअल्लाह जब कहना शुरू कर देंगे, जज़ाक अल्लाह जब कहना शुरू कर देंगे, अस्तग़फिरुल्लाह जब कहना शुरू करेंगे, बारकल्लाह फीक कहना शुरू कर देंगे, तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, इन्वेट करना शुरू कर देंगी। अपने बच्चों को छोटी छोटी सूरतों के तर्जमे सिखाइए, सूरत असर, सूरत कौसर, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, आयत कुर्सी, सूरत नसर, सूरत अलम नशरा, ये छोटी छोटी
सूरतों के तर्जमे उनको पढ़ाइए, उनके साथ सेशन कीजिए, बताइए उनको अल्लाह क्या कह रहा है हमसे। खुदा की कसम, जिस दिन से मैंने कुरान को इस नज़र से, रूह के एक फ़लसफ़े के साथ और एक इश्क और एक मार्फत के साथ इसको जानना शुरू किया है, हर एक लफ्ज़ बोल रहा है, हर एक लफ्ज़ बोल रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, कसमिया बात करता हूँ कि जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कुछ भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब रात को कुरान को खोलते हैं तो सामने पहले ही सफ़े के ऊपर उसी का जवाब आया होता है। अब आप कहेंगे ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, ये तो नूह अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है, ये तो इस्माइल को कहा जा रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है। वो तशबीहात और इस्तारात है, वो उनके लिए था, लेकिन आपने देखना है कि आपने ये काम किया है तो आपको रब क्या कह रहा है, आपके लिए क्या हुक्म है, आपके लिए क्या फ़लसफ़ा है। असल शरीक हयात अपनी ज़िंदगी में रब को शामिल कर लीजिए। कभी आपने रब को पुकारा? वो जो मोहब्बत की बात मैंने की थी, वो जो रहमत की बात मैंने की थी, वो जो सुकून की बात मैंने की थी, कभी आप ऐसा बने? कभी आपने रब को सुकून दिया? कभी आपने रब से मोहब्बत की? कभी आपने रब के साथ रहमत की? नहीं की। अब आप हैरान होंगे कि मैंने मिसाल क्या बयान की थी मियाँ बीवी की, और मैं लेके कहाँ पर आ गया हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के ऊपर। और वहाँ पर मैं सुकून भी, वहाँ पर मैं प्यार भी, वहाँ पर मैं रहमत भी आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। तो सुनिए, अगर एक बीवी आपके साथ अल्लाह ने अटैच कर दी, आपको पसंद नहीं है, तो आपने उस सुकून को जहन में रखते हुए, अगर उसकी शक्ल और सूरत अच्छी नहीं है, अगर उसके कुछ और औसाफ, ज़बान या कुछ और मामलात आपको अच्छे नहीं लगते, तो अगर उसने आपको अच्छी औलाद दे दी है, आपके घर को संभाला हुआ है, आपके घर की अच्छी तरीके से लुक आफ्टर कर रही है, आपके पेट का भी ख्याल कर रही है, आपके बदन का भी ख्याल कर रही है, आपके आराम का भी ख्याल कर रही है, सुकून पहुंचा रही है आपको, तो आप जब उसको सुकून पहुंचाएंगे तो गोया ये रब को सुकून पहुंचेगा। रब कहता नहीं है मैं बीमार था, मेरा ख्याल नहीं किया, मैं भूखा था, मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं मुसीबत में था, मेरी मदद नहीं की। अल्लाह तू कैसे? कहा फलां 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 फलां, तेरा भाई, तेरा फलां, अगर तू वहां पर जाता तो मुझे पाता। डील कर लीजिए ना रब के साथ। रब तेरे लिए मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूं, तेरे लिए मैं इसकी बदज़बानी बर्दाश्त कर रहा हूं, तेरे लिए इसकी मैं फलानी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा हूं, और इसको सुकून पहुंचा रहा हूं, मुझे भी सुकून दे, तो इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा आपको। आपने क्या कर लिया? रब को शरीक कर लिया, अपनी शरीक हयात के साथ, अपनी हयात के साथ उसको शरीक बना लिया, शामिल कर लिया, शराकत हो गई आपकी, अद होगी। ऐसे ही रहमत, ऐसे ही मोहब्बत, जब आप अल्लाह के लिए अपनी ज़ौजा के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ भी आप जब मोहब्बत और प्यार और सुकून और रहमत का मामला करोगे, इवन के जानवरों के साथ भी जो बेज़ुबान है उनके साथ भी अगर आप मोहब्बत और प्यार और रहमत का सिलसिला करेंगे, तो गोया कि आपने रब को शरीक कर लिया अपने उस काम के अंदर। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब आपने एक काम अल्लाह के जिक्र से कर लिया, अल्लाह के नाम से कर लिया, ये सोचते हुए कि इस औरत को या इस मर्द को मैंने कबूल किया था अल्लाह के नाम के ऊपर, अब अल्लाह के नाम पे कबूल किया, तो फिर बाकी तो झंझट खत्म हो गया, सारा रौला मुक गया। फिर अब आपको बेसुकूनी क्यों है? वजह सिर्फ यह है कि आपका नफ्स अभी कमजोर नहीं पड़ा, आपका नफ्स आपको उभार रहा है, आपका नफ्स आपको पहचान कर रहा है। खुदारा अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब को शामिल कीजिए, हर एक काम में रब को शामिल कर लीजिए, और आधी रात को जब उठकर रब से हम कलामी करें, कभी देखिए क्या लुत्फ आता है। कभी दिल के साथ, दिल की गहराइयों से रब को पुकारें। हमने रब को सिर्फ, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि माज़अल्लाह सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस अल्लाह 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 अल्लाह। जब आप इस तरह से दर्द के साथ
अपने रब को पुकार करेंगे, आंखें आपकी बंद हो और आपका सीने पे हाथ हो और आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अल्लाह, तो कितना इसके अंदर कर्ब है, कितना इसके अंदर दर्द है। जब इस दर्द को आप उसके सामने पेश करेंगे, उसको पुकारेंगे, तो क्या उसको बेचैनी नहीं होगी? क्या उसको आप पे प्यार नहीं आएगा? क्या वो आपके ऊपर रहमत नहीं करेगा? क्या वो आपको सुकून नहीं देगा? देगा जनाब, बिल्कुल देगा। अब उससे हम कलाम तो हों। देखें, आप कुरान हानी करते हैं, आप फातिहा पढ़ते हैं, आप दुआ करते हैं और कहते हैं कि इसका सवाब जो है हमारे मरहूम वालिद को, वालदा को या फलां को पहुंच जाए। और हमारा यकीन है, हदीस मुबारक है कि सवाब का एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो रोल करके पत्थर जो है उस बंदे के सामने लाया जाता है। वो कहता है इसे हटाओ, ये मेरा नहीं है। कहा तेरा नहीं है, तेरे लिए है, तेरी नेक औलाद ने तेरे लिए दुनिया से तोहफा भेजा है। वो उसको कबूल करता है और फिर उससे उसकी वजह से वहाँ पर फ़ख्र महसूस करता है, मुख्ताज हो जाता है वो हमारी दुआओं का। अगर वो वहाँ पर पहुँचता है, वो वहाँ पर उसको रिसीव करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हम दुरूद और सलाम भेजते हैं तो उनको पेश किया जाता है और वो कबूल करते हैं, तो फिर रब जो हय्य और कय्यूम है, जो हर वक्त जिंदा है, जो हर वक्त कायम है, जो बरीक भी है, जो अलीम है, खबीर है, लता खुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है, तो वो सुनेगा नहीं? क्या जब आप उसको पुकारेंगे इस दर्द के साथ तो वो लब्बैक नहीं कहेगा आपकी पुकार के ऊपर? वो ये नहीं कहेगा बोल मेरे बंदे क्या चाहता है, मैं ही हूँ अल्लाह, मैं ही हूँ रब, बोल। तो जब आपकी पुकार बढ़ती जाएगी, बेकरारी बढ़ती जाएगी, आंखों से अश्क रवा होंगे और आप अपने रब के साथ हम कलामी कर रहे होंगे और उसको बता रहे होंगे कि बारी ताला मैं क्या करूँ, मैं उलझ क्या हूँ, इन दुनिया की खराफात के अंदर उलझ गया हूँ, फंस गया हूँ, फिक्र मुआश ने मुझे दीवाना कर दिया है, तेरी याद से गाफिल कर दिया है, यहाँ पर चस नहीं आता, लुत्फ नहीं आता। रब यहाँ पर डेरा कर ले, मेरे दिल में बसेरा कर ले, मेरी दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे चेहरे को रोशन कर दे, मेरी आंख में नूर भर दे, तो मिलेगा नहीं आपको सब कुछ। अब आप कहेंगे कि इससे हमें दुनिया में क्या फ़ायदा? बादशाह के साथ यारी करेंगे, कभी भूखे नहीं मरेंगे, बगैर छत के नहीं होंगे, बगैर जेब खाली आपकी नहीं होगी, भरी हुई होगी। वो मांगे जो उसकी कीमती मता है, वो मांगे जो उसकी बेस्ट चीज़ है, तो उससे उसका नूर मांगे, सरूर मांगे, लुत्फ मांगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो तुमसे बहस करते हैं ना मेरे बारे में और इनके पास कोई दलील नहीं होती, तो ये किसके मुरीद है? ये शैतान के मुरीद है। और शैतान की किस्मत में लिख दिया गया है कि जो उससे दोस्ती करेगा वो उसे गुमराह कर देगा, बर्बाद कर देगा, जहन्नम में डाल देगा। और कहा क्या ईमान वालों, अगर तुम नसीहत करते रहो, तुम्हारा काम सिर्फ नसीहत करना है, जबरदस्ती नहीं है, दीन, दीन में सख्ती नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जोर नहीं है, जबर नहीं है, दावत है। अपने घर वालों को भी दावत दो, दूसरों को भी दावत दो। हमने यहां पर ये एक लेबल बना लिया होता है कि एक इंसान अगर अल्लाह के साथ मुंसलिक है तो हम ये तवक्को रखते हैं कि उसका सारा कुनबा अल्लाह की तरफ हो जाए। देखिए ये तो अता है, ये तो रब की अता है। अगर रब अता करे तो बेशक तौफीक दे, तौफीक मंद जानिब अल्लाह है, रब जिसको चाहे तौफीक दे। अगर मैं हूँ, मेरी फैमिली है, अगर मैं आपकी नज़र में अच्छा हूँ और आपको लगता है कि मेरी फैमिली मेरे जैसी नहीं है या उनके जो शरई मामलात आप देखना चाहते हैं, तो तौफीक तो मंद जानिब अल्लाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को देखें, नूह की जो बेटे को देखें, लूत की बेगम को देखें, और बीबी आसिया के जो है शौहर फिरौन को देखें। ये सारे मामलात जो हैं ये ऐसे ही हैं जनाब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कुनबे को देख लीजिए,
मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको जो कहा जा रहा है, जो स्पीक कर रहा है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, उसकी बात को तो सुने। आप उसके पीछे क्यों जा रहे हैं? हम उसके पीछे जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम उसको सुपर नेचुरल बना लेते हैं, समझ लेते हैं, उसको एक ऐसा इंसान समझ लेते हैं जिससे गलती का एहतमाल नहीं है, जिसको हंसना मना है, जिसको लबे सड़क खड़े होकर खाना मना है, जिसको दुनिया का कोई भी ऐसा लिबास जो कि दुनियादारी के तकाज़ों को पूरा कर रहा है वो पहनना मना है, उसको ज़िंदगी की लग्जरी की तरफ जो है, आसाइश है, उसकी तरफ बिल्कुल जाना मना है, उसको दुनिया के किसी भी मामला में इंटरफेयर करना मना है। मैंने लफ्ज़ इंटरफेयर कहा है, दखल अंदाजी, हम दखल अंदाजी समझते हैं। तो साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हुकूकुल इबाद भी कोई चीज़ होती है जी, जिसके बारे में रब ने कहा कि हुकूकुल इबाद के बारे में पूछूंगा भी और बदला भी लूंगा। हुकूक अल्लाह के बारे में चाहूंगा तो पूछूंगा, चाहूंगा तो माफ कर दूंगा। खुदा के वास्ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर मामलात को दुरुस्त कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नसीहत करो, नसीहत करो, तुमसे नसीहत ही का काम लिया जाना है। दावत दो उनको, बुलाओ उनको नेकी की तरफ, हदायत मेरी है, तौफीक मेरी है, तुम पुकारते रहो। अल्लाह को हर काम में शामिल कर लीजिए, अल्लाह को दोस्त बना लीजिए। आपने कभी गौर नहीं किया, बड़ा मामूली सा काम है, अब दिल के अंदर, दिल से दिल तक आवाज़ चलती है, ये टेलीपैथी है, कम्युनिकेशन आपकी जो रब तक चलती है। अपना शरीक हयात जो है रब को बना लीजिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको शरीक कर लें, शामिल कर लें, हर काम के अंदर शामिल कर लें। उठते बैठते, सोते जागते, हंसते बोलते, रोते गाते, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तौफीक मिन जानिब अल्लाह है, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से है। मोमिन का मिलना, गले मिलना एक दूसरे के साथ, मुसलमान भाई का मुसाफा करना, जितनी देर तक वो मुसाफा करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, अल्लाह के वास्ते उनकी मोहब्बत अगर होती है, उनके गुनाह झड़ते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को एक मॉडल की तरह बनाकर देखें और सर से पाँव तक तमाम मामलात हमें बता दिए गए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इश्क कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उसको अपना दोस्त बना लीजिए। वो वली है, दोस्त है और दोस्ती को पसंद करता है। जब आप उसको दोस्त बनाएंगे अपना, तो इंशाअल्लाह वो आपके साथ दोस्ती का हक अदा करेगा। वो ऐसा दोस्त बनेगा जो मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। और भला कौन है जो दिल मुस्तर की इल्तिजा को सुनता है जब वो उसे पुकारता है। रब कहता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ तेरा दोस्त, मैं ही हूँ असल साथी। कुरान है तेरा दोस्त, नमाज है तेरा दोस्त, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा है तेरी दोस्त, इताअत रसूल तेरी दोस्त है। तो शरीक कर लीजिए अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने अल्लाह को। मैंने इख्तिसार के साथ आपको बता दिया है। अगर मैं कुरान को खोल के बयान करना शुरू करूँगा तो बहुत कुछ आपको और भी मिलेगा। ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, कुछ काम आप भी किया करें। कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा करें, तर्जमा पढ़ें। चलें, अगर आपको अरबिक नहीं आती तो तर्जमा पढ़ना शुरू कर दें, कुछ समझ तो आ जाए। फिर अल्लाह तौफीक देगा तो अरबी भी याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कुरान को पढ़िए, कुरान को जानिए, सुनिए, समझिए, इस पर अमल कीजिए, गौर कीजिए, बेसिक्स को भी जानिए, एक्सट्रीम को भी जानिए। हमने ज़मीन से मेराज तक जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से मेराज तक गए, फिर वापस तशरीफ लेकर आए। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिन की मेराज ये नहीं है कि वो अल्लाह के सामने चला गया। मेराज यही है, अगर एक मोमिन ने नमाज पढ़कर तकब्बुर किया, अगर एक मोमिन ने कुरान पढ़कर तकब्बुर किया, अगर एक मोमिन ने अपने आप को सब कुछ समझ लिया, अपनी इबादत को, अपनी दाढ़ियों को, अपनी हिजाब निकाब को, अपनी हदूदों के यूद को, इन सब चीज़ों को ही एक बर्तरी में ले आया, तो उसने माज़अल्लाह माज़त के साथ वो इब्लीस का अमल भी यही था, उसने भी अपने आप को सुपरलेटिव समझ लिया। तो जो भी समझता है कि मैं सुपीरियर हूँ, नहीं, हम कोई सुपीरियर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ दुआ करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं। कबूल करने वाला मालिक है। चाहे तो हमारी एक लम्हे का एक आंसू जो है जहन्नम की आग को बुझा सकता है, और चाहे तो हमारा जितना मर्जी गिरे, जितना मर्जी हमारी इबादत हमारे मुंह पे दे मारी जाए, अगर तकब्बुर का एक अंसर हमारे साथ आ गया। रब को शामिल कीजिए,
रब को अपनी ज़िंदगी का शरीक बना लीजिए, अपनी हयात में उसको शामिल कर लीजिए। वो कभी भी आपके साथ जो बेवफाई नहीं करेगा, कभी भी बेवफाई नहीं करेगा, वफादार रहेगा आपके साथ। शर्त यही है कि आपकी तरफ से वफादारी होनी चाहिए, शर्त यह है कि आपकी तरफ से मोहब्बत होनी चाहिए, शर्त यह है कि आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। बस मेरी यही दरख्वास्त है आपसे कि अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बयान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।